नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल्स में। दोस्तों, अपना अभी नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है। इसके अपन 3 पार्ट पूर्व में अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अपन व्यवस्था के नियम समझ रहे हैं। आज के चैप्टर में हम व्यवस्था के नियम 5 से लेकर 11 तक के कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके आधार पे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनको भी समझते चलेंगे। इसके बाद एक अलग से अपन पार्ट्स बनाएंगे जिसमें व्यवस्था के नियम पर सारे क्वेश्चन एक साथ कवर किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो अपन स्टार्ट। तो अपन ने लास्ट वीडियो में व्यवस्था के नियम जो है 4 तक देख लिए थे। अब अपना अगला है 5 से व्यवस्था का नियम। 5 से व्यवस्था का नियम। पांच से व्यवस्था का नियम वैसे तो बहुत इजी है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभक्त होगी। ये अपने 5 से व्यवस्था का नियम है। इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे संख्या ले लेते हैं अपन कोई सी भी 2520। अपन ऐसे लिखा ऊपर कि यदि इकाई का अंक 0 है तो वह 5 से पूरी तरह विभक्त होगी, मतलब ये संख्या अपनी 5 से पूरी तरह विभक्त होगी। यदि इकाई का अंक इसी टाइप से कुछ और हो, मतलब कुछ और मतलब 5 हो, संख्या कुछ भी हो कहने का मतलब, तो ये संख्या भी 5 से पूरी तरह विभक्त होगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। यदि इकाई का अंक 0 आखिरी में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभक्त होगी। अगर इकाई का अंक 5 नहीं है तो वह संख्या 5 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये लिखा अपन ने यहाँ पे 2501, तो ये संख्या 5 से विभक्त नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक ना तो 0 है ना ही 5 है। ठीक है, तो अपन अगला नियम देख लेते हैं। आप 6 से व्यवस्था का नियम। छह से व्यवस्था का नियम। दोस्तों, 6 से व्यवस्था का नियम स्पेशल वैसे अलग से कोई नियम नहीं होता है, लेकिन यदि संख्या समझ लेते हैं अपन उसको भी थोड़ा सा। यदि संख्या, चूंकि अपन व्यवस्था के नियम पूर्व में 2 और 3 का पढ़ चुके हैं तो बस वो यहीं पे फॉलो, यहीं पे वो लागू होता है। यदि किसी संख्या में 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभक्त होगी। जैसे जैसे
मैं संख्या लिख रहा हूं यहाँ पे 2 4 6 3 2 1। ये मान लो एक संख्या आपकी, यहाँ पे अपने को ये देखना है कि ये संख्या 6 से पूरी तरह व्यक्त होगी कि नहीं होगी। तो अपने जैसे अपन ने पिछले नियम में बताया था, जब व्यवस्था के नियम 2 और 3 के पढ़ाए थे तो बताया था, यदि आखिरी का अंक इकाई का अंक सम हो तो 2 का भाग तो जाता है, मतलब यहाँ पर 2 का भाग तो जा रहा है, मतलब 2 से तो व्यक्त हो गई। और 3 से व्यवस्था के नियम के लिए मैंने क्या बताया था, सभी अंकों का योग करना है आपको। सभी अंकों का योग क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 4 2 6, 6 और 6 12, 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। 21 जो है 3 के गुणज में आता है, मतलब ये संख्या पूरी तरह 6 से विभक्त हो जाएगी। क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पे, यदि किसी संख्या में 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन अगला देख लेते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि इसके आधार पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस टाइप से पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे अपन, संख्या 2 4 3 5 स्टार 2 4 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 6 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। दोस्तों यदि आपको 6 से विभाज्यता का नियम पता नहीं है तो ये सवाल करने में आपका बहुत समय खराब हो सकता है, और उत्तर आने के बाद यदि आप इन सवालों को हल कर भी लेते हो तो आपका समय की समस्या हो जाएगी, इसलिए नियमों को समझना बहुत जरूरी है। और विभाज्यता के नियम आपके पूरे गणित जितना भी मतलब मैथ्स के चैप्टर सभी चैप्टरों में उपयोग होना है, क्योंकि गणित की मेन संक्रियाएं जो रहती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन पर ही आधारित होती हैं। तो अपना क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अपन ने क्या लिख लिया, 2 4 3 5 स्टार 2 4 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि वह संख्या 6 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। और अपने को यहाँ पे देखना क्या, अपने नियम क्या बताया है, 6 का अलग से तो कोई नियम नहीं है, लेकिन 2 और 3 का साथ में भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो अपन ने 2 के लिए तो देखा कि भैया आखिरी मतलब आखिरी का अंक इकाई का अंक यदि सम है, मतलब अपना 2 का नियम क्या था, इकाई का अंक या तो शून्य हो या कोई सम अंक हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का भाग तो जा रहा है, मतलब अपने 2 से तो कोई लेना देना रह ही नहीं गया है। अब अपने को देखना क्या है कि 3 से विभाज्यता का नियम यहाँ कैसे लागू होगा, तो 4 2 6 5 3 8, 4 2 6 5 3 8 14, 14 और 4 हो गया 18, 18 और 2 20, 20 में क्या जोड़ दिया जाए कि 3 के गुणज में आ जाए, तो 20 में अपन 1 जोड़ दें, मतलब स्टार के स्थान पर क्या लिख दें, 1 रख दें, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि अगर 1 लिख देंगे स्टार के स्थान पे तो हो जाएगा 21, और 21 हो गया मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अभी अपन विभाज्यता के नियम समझ रहे हैं तो अपन नियम समझ लेते हैं। क्वेश्चन एक बार अपन पूरे जब विभाज्यता के नियम कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके आधार पे क्वेश्चन का ही पोर्शन बनाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देख लेते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। सात से विभाज्यता के नियम, यहाँ 2 नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति हो
तो वह संख्या सात से पूरी तरह विभक्त होगी। जैसे इसमें सात का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि ये नियम आपको पता है तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें सात का भाग चला जाएगा, भाग देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार होना चाहिए, चाहे वो संख्या की पुनरावृत्ति, सभी अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार होना चाहिए, तो ही वह संख्या में सात का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्लियर। एक नियम तो ये हो जाता है अपना शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, अगर आपको क्वेश्चन का आधार पर जाता है और नियम मालूम है तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इजीली आप बता सकते हो। आपके पास से बहुत सारी संख्याएं लिख दी कि आपको ये बताना उसमें कि भाई कौन सी संख्या सात से विभक्त है, तो आपको ये नियम पता है, तो इस टाइप का अपन इसमें देख के कर सकते हैं। क्लियर। अब अगला देख लेते हैं, इसी आधार पे एक नियम और है अपना सात का, यहां पे लिख देता हूं मैं। सात से व्यवस्था का नियम ही लिख रहे हैं अपन। लिखते हैं, देखो सात से व्यवस्था का नियम एक और नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 का गुणा कर शेष अंकों में जोड़ने पर 7 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त होगी। ठीक है। जैसे अपनी संख्या ले लेते हैं, मान लो 343 अपन ने एक संख्या ली है। क्लियर। यहां पे अपन इसको समझे अपने एग्जांपल के, मतलब जो डेफिनेशन अपन ने लिखी उसके आधार पर समझे, तो अपना इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर 3। यदि 3 में 5 का गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा 15, और शेष अंक फिर आपके कौन से बच रहे हैं 34। तो इसको अगर जोड़ें तो ये आ गया अपना 49 7 के गुणज में आता है, मतलब ये संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। क्लियर। 7 से व्यवस्था का अपना एक नियम ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, अपन इस बार क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अपन एक पूरा पोर्शन ही विभाज्यता के नियम के आधार पर क्वेश्चन में बनाएंगे, क्योंकि अपने विभाज्यता के नियम पर काफी टॉपिक बन रहे हैं, लंबे लंबे टॉपिक बनाएंगे अपन, थोड़ा समझ ज्यादा आएगा, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाते हुए आज विभाज्यता के नियम खत्म कर देंगे। फिर क्वेश्चन जो बनाएंगे अपन सारे विभाज्यता के नियम के आधार पर क्वेश्चन लेंगे, तो आपको उनको करने और समझने में मजा आएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं अपन 8 से विभाज्यता का नियम। क्लियर। 8 से व्यवस्था का नियम आपका क्या हो गया, यदि किसी संख्या के अंत में 3 0 3 बार शून्य हो, या अंत के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए,
तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त होगी। क्लियर? क्या समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पे अपने को ये थोड़ा समझ लेना है, अपने 2 के लिए जब देखा था जब ओनली 3 अंक से मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक तक जाएगा अपना। क्लियर? यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब अपने 2 का नियम देखा था तो उसमें 1 अंक लिया था लास्ट का कि इकाई का अंक देखना है। जब 4 का लिया था तो 2 अंक देखे थे आखिरी में अपन ने, दहाई तक अंक लिए थे। और अब 8 का चल रहा है तो अपने 3 अंक तक देखना, मतलब सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, आखिरी के 3 अंक जो हैं अपने को इसमें लेना है। क्लियर? सीधी सी बात है, 2 में 1 अंक लेते थे, 4 में 2 अंक लेते हैं और 8 में 3 अंक लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अपन इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि संख्या चाहे कुछ भी हो, जैसे संख्या कुछ भी लिख दें अपन, 2 4 3 1 000। क्लियर? ये अपन ने लिखा यहाँ पे। इसमें यदि 8 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा अपने डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि इसमें अंत में क्या है, 000। चाहे आगे कितने भी अंक लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को ओनली ऑन देखना कहां पर है, आखिरी के 3 अंक यदि 0 आ गए हैं तो इसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर? अगला देख लेते हैं अपन इस हिसाब से। अपन और संख्या लिखिए कोई सी भी, तो जैसे संख्या है 2 3 4 6 8 5 1 2। तो यहां पे यदि आप आखिरी में भाग देके देखोगे, इसमें यदि आखिरी में भाग जाता है तो 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दोस्तों जैसे कि 512 आपको याद है या होना चाहिए वैसे कि 512 8 का घन होता है, मतलब 8 का गुणज में आ ही जाता है, इसलिए ये संख्या भी 8 से पूरी तरह विभक्त होगी ही होगी, क्योंकि आखिरी के 3 अंक में यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त होगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्लियर? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के लिए बार बार बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन अपन एक बार पूरे विभाज्यता के नियम बदल क्वेश्चन एक साथ ही बनाएंगे ताकि उसमें सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, अब जैसे यदि आप स्टार्ट करते हैं तो अपन ने 3 से विभाज्यता का नियम भी देखा था। 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता के नियम में कोई अंतर नहीं है, ओनली एक छोटा सा अंतर है, वो अभी आपको मैं लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 के गुणज में हो, मतलब उसमें 9 का भाग चला जाए, तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त होगी। क्लियर? 9 से पूरी तरह विभक्त होगी। और अपन 3 में क्या लिखा था, 3 में भी लिखा था, देखिए संख्या में सभी अंकों का योग 3 के गुणज में हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह व्यक्त होगी। बस 3 की जगह 9 हुआ है, आप लोगों को 9 लेके चलना है कि 9 का क्या आएगा। जैसे देख लेते हैं अपन, कोई भी संख्या लिख देता हूं मैं यहां, जैसे ये संख्या अपन देखना चाहेंगे इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सभी अंकों को जोड़ना है, आपने क्या करना है, सभी अंकों का योग करना है। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 मतलब ये आ गया 9 के गुणज में आता है, मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। मतलब क्या करना है आपको, सभी अंकों का योग करना है, और यदि योग 9 के गुणज में आता है मतलब तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। ये अपना हो गया 9 से विभाज्यता का नियम। इसके आधार पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन ज्यादा नहीं लेंगे लेकिन एक समझना जरूरी है कि इस तरह पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं।
इसके अलावा भी क्वेश्चन जो आएगा इस टाइप से आ सकता है आपके पास, संख्या 4 5 6 स्टार 1 8 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। बताया जैसे कि भाई सभी अंकों का योग 9 के गुणज में होना चाहिए, या 9 करके छोड़ भी सकते हैं, जैसे 5 4 9 ये हो गया, इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 और 1 9 हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 में अब क्या जोड़ दिया जाए कि 9 हो जाए, 3 जोड़ दो, सिंपल सा, तो आंसर इसका क्या जाएगा 3। इसमें इस टाइप से भी आंसर अपन निकाल सकते हैं और जल्दी निकालना हो तो, लेकिन अभी चूंकि समझ रहे हैं इसलिए अपन इसको उसी प्रकार से समझते, इस प्रकार से मैंने समझाया फिलहाल में। तो 5 4 आपका हो गया 9, 9 से आपका हो गया कितना 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24। अब 24 में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 के गुणज में आ जाए, तो मतलब 3 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 9 के गुणज में आ जाएगी। मतलब आपको इस टाइप के, इसमें यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलते हैं इसके, अगर मिलते तो जैसे ए बराबर मिल जाता 6, बी बराबर मिल जाता 3, सी बराबर 1, डी इज बराबर मतलब नन, कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है कि नहीं, मतलब क्वेश्चन टाइप से बन जाता है इसमें। क्लियर? चलो तो अपन आगे देख लेते हैं। अपन दोस्तों यदि आपको मैथ में स्पीड कवर करना है तो आपको कुछ चीजें याद होना चाहिए, जैसे वर्ग है, क्यूब है, टेबल है, टेबल भी याद होना चाहिए, इससे स्पीड बढ़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन माइंड में हो जाता है तो आपको लिखना नहीं पड़ता तो समय बचता है। और जब अपन स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा कि अपने कुछ चीजें याद होना ही चाहिए। चलो अगला देख लेते हैं अपन फटाफट। 10 से विभाज्यता का नियम, ये सबसे सरल नियम है। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत सरल नियम है, इसमें कुछ है ही नहीं, मान के चले। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, बस ये है, इसमें 0 देखना, लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभक्त होगी। क्लियर? कुछ नहीं, जैसे इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हैं अपन, जैसे ये अंत में 0 आ गया, संख्या 10 से पूरी तरह विभक्त होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस नियम को समझाने में ज्यादा कोई स्पेशल नहीं है, कुछ भी विशेष। अपना अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और थोड़ा समझने में भी दिक्कत जाती है। अपन इसको देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, मेन अपने जो नियम रहते हैं 11 तक के रहते हैं। इसके बाद सहअभाज्य संख्याओं पर आधारित अपन सहअभाज्य संख्याओं का उपयोग करके विभाज्यता के नियम से आंसर निकालते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, क्योंकि नियम आपको 11 तक ही याद करना है। नियम तो और आगे के भी हैं, लेकिन याद इतने ही करना है, क्योंकि हर अंक के लिए नियम याद करने लग गए तो आप इतना ध्यान रख नहीं पाएंगे और भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अपने को नियम तो 11 तक ही समझना है, फिर बाकी जो संख्या है विभाज्यता का नियम पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो बनेंगे अपन उसको सहअभाज्य संख्याओं के आधार पर हल कर लेंगे। क्लियर? और सहअभाज्य संख्या आपका सभी चैप्टर में उपयोग होना, उनका भी महत्तम लघुत्तम सावर्धक एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे अपन, जब सारा का सारा खेल सहअभाज्य संख्याओं पर ही रहेगा। इसलिए सहअभाज्य संख्या भी इस नियम के बारे में समझाऊंगा, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेना आपको। ठीक है? 11 से नियम देख लेते हैं अपन। 11 से नियम थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो इजी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि किसी
संख्या के सम स्थानों समस्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 के गुणज में हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त होगी। क्लियर? नियम थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकता है जब तक समझ में नहीं आएगा। देखो गणित में बार बार ये बोल रहा हूं, अपने को नियम याद होना हो, यदि डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि अपने को करना क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम हो जाएगा। क्लियर? क्या लिखा अपन ने? किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 के गुणज में हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे 1331 लिखा अपन ने। क्लियर? करना क्या अपने को? सम स्थान और विषम स्थान से तात्पर्य क्या है? सम विषम संख्या मैंने बताई थी। सम स्थान मतलब दूसरा चौथा छठवें आठवें नंबर की संख्याएं, और विषम स्थान से तात्पर्य पहले तीसरे पांचवें नंबर की संख्याएं। तो अपन इसको इस हिसाब से समझ लेते हैं, जैसे याद में रहे तो जैसे एक एक छोड़ के अपने को जोड़ना है कुल मिला के। क्लियर? यहां पे हो गया, क्या हो गया आपका? दोनों का योग 4 हो रहा है और उनका अंतर निकालना आपने को। क्या निकालना? अंतर मतलब घटाना है। ये क्या आ गया यहाँ पर? 0। तो मतलब ये संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर? और देख लेते अपन यहाँ पे कोई संख्या ऐसी जो 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। समझ लेते अपन कोई सी भी संख्या, यहां पर संख्या लिखते हैं अपन 9 8 7 4 5 दूसरी संख्या, दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं अपन यहां पर। ठीक है, एक संख्या लिखी है मैंने 9 8 7 2 5। इसको अपन चेक करते हैं इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जैसे आपको एक एक छोड़ के जोड़ लेना कुल मिला के। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा तो सीधी सी भाषा में अपन देखें तो उसको एक एक करके छोड़ लेना है, छोड़ के जोड़ लेना है। 7 5 12 हो गया, 12 9 कितना हो गया आपका? 21 हो गया। और इनको ऊपर से ऐसा करके जोड़ लो अपन, देखो चाहो तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10। उनका अंतर लेना अपने को। मैंने क्या बोला? सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योगों का अंतर यदि 0 हो या 11 के गुणज में हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अंतर इसका क्या आ गया? 11। मतलब ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभक्त हो जाएगी। क्लियर? तो ये है अपना 11 का नियम। यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, एक बार इसको डबल समझा देंगे अपन। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एकदम से समझ में नहीं आता तो डिफिकल्ट सा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नियम है। क्लियर? ये हो गया अपने 11 तक के व्यवस्था के नियम। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझ देता हूँ, सहअभाज्य संख्याएं के बारे में समझ लेते हैं। यदि संख्याएं 11 से बड़ी आएंगी तो अपन उसको कैसा उपयोग करेंगे, तो अपन देख लेते हैं सहअभाज्य संख्याएं। मतलब इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर
ठीक है। यदि एक से अधिक संख्याएं एक साथ लिखी हों और उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि संख्याएं जैसे अपन लिखे यहां पे 3 और 4, अपन यहां पे लिख दिया 3 और 4। वैसे अपन देखें तो ये एक अभाज्य है और ये भाज्य है, किंतु दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दोनों साथ में देखा जाए तो सहअभाज्य कहलाएंगे ये। इसी के आधार पे अपने को बस अपने सवाल जो 11 से अधिक के आएंगे उसको लेके चलना है। क्लियर। यहाँ दूसरी संख्या से अपन लिख लें। अब जैसे 3 4 से मैंने लिखा था, यहाँ पे एक नियम आपका स्पष्ट हो गया। स्पष्ट कैसे हो गया? यदि आपसे 12 से व्यवस्था का नियम बोल दे तो क्या हो जाएगा? ये 3 चौक 12, मतलब यदि किसी संख्या में 3 का और 4 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 12 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। मतलब ये अपने को यहाँ देखना है, अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या जब लेते हैं तो ये जरूर ध्यान देना है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। क्लियर। इस टाइप से उसको अपने को तोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, आपको समझ में जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन है संख्या 4 9 5 स्टार 4 5 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए? कि संख्या, अब देखो संख्या में कितनी बड़ी लिख रहा हूं यहां पे, 45 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। मतलब इसको अपने को किसमें तोड़ना है? सहअभाज्य में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? सहअभाज्य में तोड़ना है। क्लियर। अब यहां पे देख लो 45 के लिए आपको करना पड़ेगा। अब 45 का पढ़ा तो मुझे भी नहीं आता, आपकी तो बात दो। ठीक है, और अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें अपन इसको क्या करेंगे? अपने नियम तो 11 तक के पढ़े अपन ने, इसको अपन तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे? मतलब 45 के गुणनखंड करेंगे अपन। गुणनखंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें? इसको इस टाइप से कर सकते हैं। इस टाइप से अगर करेंगे तो 3 3 9 5 45। क्लियर। ये हो जाता 45। लेकिन ये संख्याएं जो मैंने लिखी है यहां पर, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 देखा जाएगा, 2 जगह कॉमन फैक्टर आ गया, इसलिए ये अपना गलत हो जाएगा। मतलब ये सहअभाज्य में नहीं आएगा और अपने को इस टाइप से नहीं तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? ऐसे 2 अंक ढूंढना है, 2 या 3 जितने मिले अपने को, जैसे भी संख्या के आधार पर डिपेंड करता है वो। यहाँ पे अपन 45 को ऐसे तोड़ सकते हैं 9 और 5। ये क्या हो जाएगा आपका? 9 × 5 45। तो इसमें ये अपने को तोड़ना 9 और 5 में। मतलब 9 और 5 ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड करने पर 45 आता है और उनमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो आपका सवाल यहाँ पर हल हो गया। हल हो गया मतलब कैसे हल हो गया? आपको क्या करना है? विभाज्यता के नियम के अनुसार 5 का नियम लगा लेना है। 5 का नियम आपको दिख रहा है, सिंपल सा, इकाई का अंक 5 है, मतलब 5 का भाग तो जा रहा है। अब अपने को देखना है 9 का भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 9 तो ये देख लेते हैं अपन यहाँ पे, मतलब 4 और 9 13 और 5 18, और इसको जोड़ लेते हैं, ये 5 4 9। तो कुल मिला के यहाँ क्या लिख दिया जाए? इसमें उसके उत्तर दो उत्तर हो सकते हैं इसके यहाँ पे।
दो उत्तर कैसे हो सकते हैं, या तो आप 0 लिखोगे तो भी आपका उत्तर हो जाएगा और 9 लिखोगे तो भी आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 0 लिखने पर भी ये 9 के गुणज में आ जाएगा और 9 लिखने पर भी ये 0 के गुणज, सॉरी 0 लिखने पर भी ये 9 के गुणज में आ जाएगा और 9 लिखने पर भी ये 9 के गुणज में आ जाएगा। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर, यदि 45 था तो अपन इसको तोड़ना किस टाइप से, 9 5 45, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा ऐसे तोड़ना आपने, जैसे ऊपर ने तोड़ के बताया था गलत तोड़ दिया, क्योंकि इसमें 3 क्या हो गया था, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया था। क्लियर, यहां तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।